फरीदाबाद में सेवा सुरक्षा सहयोग का दावा करने वाली पुलिस अपने काम को लेकर नहीं आ रही गंभीर नजर। जी हां, आपको बता दें, फरीदाबाद में सेवा सुरक्षा सहयोग का दावा करने वाली पुलिस उस समय खुल गई जब एक वृद्ध और उसके बेटे को सरेआम पीटा गया। उनका वीडियो भी जमकर वायरल हुआ। इस मामले में 20 से ज्यादा आरोपी होने और वारदात को 10 दिन बीत जाने के बावजूद भी एक भी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार अपने संबोधन में भ्रष्टाचार हटाने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस की इस तरह की कार्यप्रणाली मुख्यमंत्री के दावों को हवा में उड़ाने के लिए काफी है। गौर से देखिए, इस बुजुर्ग को, पीड़ित को, इन शख्स को अपने दोनों बेटे और नौकर समेत सरेआम पीटा गया। पीटने वाले एक दो लोग नहीं बल्कि 20 से ज्यादा लोग थे। पीड़ित की पत्नी के मुताबिक उनके बेटों का फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड में इलेक्ट्रॉनिक का सामान का एक गोदाम है, जहां माल की लोडिंग और अनलोडिंग को लेकर गोदाम के ऊपर रहने वाले एक शख्स से बहस हो गई। वह बहस उस समय इतनी नागवार गुजरी उस व्यक्ति से कि उसने अपने 20 से ज्यादा साथियों को बुलाकर लाठी डंडे सरिये से उनके हाथ में था और उन्हें लाठी डंडे से उस शख्स की पिटाई कर दी। घटना 27 मार्च की है। सीसीटीवी में आरोपी के चेहरे साफ पहचाने जा सकते हैं, लेकिन फरीदाबाद पुलिस को यह चेहरे दिखाई नहीं देते। यही वजह है कि घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक 20 में से एक भी आरोपी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पीड़ित बुजुर्ग की पत्नी का कहना है कि पुलिस उन्हें बार बार कार्रवाई के नाम पर ग्रीनफील्ड चौकी में बुलाती है और बजाय आरोपियों को पकड़ने उनका हरासमेंट कर रही है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी है और उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वह की जानी चाहिए, जिससे कि खुलेआम बदमाशी करने वाले इन आरोपियों को सबक मिल सके। मेरा नाम रवि गुप्ता है जी। रवि गुप्ता जी, सर मेरे साथ मुझे ये नहीं समझ में आ पा रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जरा से मामूली से झगड़े के ऊपर इस तरह से हमारे साथ तो हो गया जैसे कि हमने पता नहीं कौन क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। माल हटाने के ऊपर जरा सी देर के लिए बात हुई, लड़कों में आपस में हमारा तो कोई लेना देना नहीं था। ऑफिस के लड़कों का और ऊपर वाले का हमारा मैटर था। हमने मामला शांत कर दिया। कुछ देर बाद कहीं 2-3 आदमी आए, उनको भी बता के शांत कर दे भी ऐसे ऐसे बात थी। अचानक से 20, 25, 30 आदमी आ जाते हैं हम पर, हमारी पूरी फैमिली के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं, लाठी से, डंडों से, रॉड से। हम समझ नहीं पाते कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हमारी हालत खराब। मेरे फ्रैक्चर है हाथ में, मेरे बेटे के दोनों नाक के दोनों तरफ फ्रैक्चर है, मेरे ऑफिस के लड़के के फ्रैक्चर है। हमारे से पैसे वो लूट के ले गए हैं। कोई कार्रवाई हमारे ऊपर नहीं हो रही है। कितने 2 लाख रुपए वो बैंक में जमा कराने जा रहा था जी। डेली या उसका हर दूसरे तीसरे दिन वो बैंक में पैसे जमा कराने जाता है एक्सिस बैंक में। हालांकि उस दिन बैंक की छुट्टी थी सरकारी बैंकों की, लेकिन हमारा जो प्राइवेट बैंक था एक्सिस बैंक वो खुला हुआ था। और कुछ भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही। आज ये 29 तारीख मंगलवार की बात है। आज मंगलवार के लगभग 9 से 10 दिन हो गए हैं। अभी तक सिर्फ पुलिस हमारे पास आती है, बयान ले जाती है सबके जो ऑफिस में बैठा होता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा। और वो लोग जिन्होंने वारदात करी थी सरेआम ऊपर घूम रहे हैं। अभी बस हम ये चाहते जी हमें न्याय मिले, सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये जो गुंडा राज है, ये माफिया राज है, ये खत्म हो। दबंगी है ये, इस तरह से वारदात है तो दबंग क्या बल्कि असामाजिक और गुंडे तत्व करते हैं इस तरह की वारदात। तो दबंग तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत देखते हैं, न्याय की परिभाषा। ये तो कोई बहुत बड़े क्रिमिनल या गुंडे टाइप के ऐसे आदमी हैं जिन्होंने ये वारदात करी है जी। भाई हम तो अपने काम में लगे हुए थे, हमारे ऑफिस के लड़के के साथ ऊपर रहता है। मेरा नाम सर रजनी गुप्ता है। कोई ऐसी बात नहीं हुई जिस चीज के लिए हम ये सोच सके कि हमारे साथ इतना बड़ा हादसा होगा। हम इतने शॉक्ड हैं कि हमें नहीं कुछ भी समझ में आ रहा कि क्या एक छोटी सी माल हमारा बेसमेंट में रखा हुआ जाता है। माल आया था हमारा कंपनी से, उसको वो गाड़ी छोड़ करके चली गई थी, वो माल वहाँ रखा हुआ था। उसके लिए एक ऊपर फैमिली रहती है 4152 नंबर में, और उसी में ही नीचे हमारा बेसमेंट है, गोडाउन बना हुआ है। तो उसके लिए वो इतना बड़ा झगड़ा हुआ है कि वो आदमी आया, आकर के उसमें सामान में लात मार के गालियां देने लगा। हमारे ऑफिस की लड़की और लड़का वहाँ खड़े हुए थे और उन लड़के ने बोला कि भाई भैया तुम गाली मत दो। उसकी अपनी बेटी भी साथ में खड़ी थी वहाँ पे, तुम गाली मत दो, यहाँ लड़कियां भी खड़ी हैं। लेकिन वो गंदी गालियां ही देता रहा, बार बार देता रहा। तो उसने फिर इसी चक्कर में उनकी तू मैं हुई, लड़के की और उसके आदमी की, उस आदमी की। तो दोनों ने जब हाथापाई हुई तो पड़ोस में जो 2 पड़ोसी थे उन्होंने भी आकर के उन्हें बचाव करके अलग अलग कर दिया। मेरे हस्बैंड, हमारा ऑफिस बराबर में ही है, बराबर वाली बिल्डिंग में,
तो मेरे हस्बैंड भी वहां आ गए, तो उन्होंने भी हाथ जोड़े कि भैया कोई बात नहीं, सामान तो हटा हुआ है और रास्ता है, तुम निकल जाओ आराम से, और हम हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे, सुबह सुबह काम का टाइम है, तुम जाओ अपना, हमें भी काम करने दो। लेकिन वो उनको भी गालियां देनी शुरू कर दी। चलो जी, गाली देने के बाद में देता देता वो चला गया ऊपर। फिर आधे पौने घंटे 1 घंटे के बाद 2-3 लड़के हमारे ऑफिस में आए, आकर के पूछने लगे जी क्या बात हो गई। तो उन्होंने बोला कि भैया ऐसे ऐसे बात थी, अब आप बताओ क्या करें। कहने लगा कोई बात नहीं जी, हम समझाएंगे। वो बातचीत करके और चले गए। जाने के बाद 1 घंटे के बाद मेरे दोनों बेटे, हमारा ऑफिस का ड्राइवे है बराबर में, वहीं पे लोहे के काफी सारे गाटर भी पड़े हुए हैं, वहीं पे खड़े हुए थे वो माल भेजने के लिए, क्योंकि मेरे बेटे का इलेक्ट्रिक का होलसेल का काम है, तो वो भेजने के लिए वो वहां पे मैनेज कर रहा था कि भी कैसे कैसे भेजना है। टेम्पू आया हुआ था हमारा एक, तो उसी दौरान पहले 5-6 लड़के आए, अचानक छोटे वाले बेटे पे हमला बोल दिया। फिर बड़े वाला बेटा मेरा जैसे ही पूछने लगा, उसके ऊपर हमला बोल दिया। बोलते बोलते इतनी देर में हमारी लड़की जो स्टाफ की थी वो भागकर अंदर आई। मैं और मेरे हस्बैंड हम अंदर लंच कर रहे थे ऑफिस में बैठकर, तो हम भाग कर गए। जैसे ही हम भाग करके गए, उसी टाइम मेरे हस्बैंड के ऊपर भी डंडे बरसाने शुरू कर दिए और मुझे धक्के दे दे करके गाटरों के ऊपर फेंकने लगे। तो क्या सर, हम उसका नाम तक भी नहीं जानते थे, हमें नाम भी पुलिस वालों ने बताया है कि भी उसका नाम सुखबीर है। तो कितने लोग थे? वो तो थे कम से कम सर 30-35 लोग थे। हमारी वीडियो क्लिप आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि 27 लोग पुलिस वालों ने जब वीडियो क्लिप हाँ, ये 4-5 दिन पहले की घटना है। इसमें सूचना मिलने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और इसमें कानूनी कार्रवाई जारी है। एसीपी साहब द्वारा इसकी तस्दीक की जानी है और जिसमें तस्दीक के लिए बुलाए गए थे पीड़ित पक्ष, तो उन्होंने आज लिख के दिया है कि अभी उनको 1-2-3 दिन का टाइम और दिया जाए तस्दीक के लिए, और तस्दीक उपरांत आरोपियों के खिलाफ जल्दी कार्रवाई होगी, जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। और जिसमें एक मेन आरोपी है जिसका इन्होंने एफआईआर में नामजद है, उसको तो जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी इसमें जो एफआईआर में नामजद है वो सुखबीर है और उसके अलावा अन्य लोगों का नाम लिखवाया हुआ है, तो सुखबीर की गिरफ्तारी जल्द होगी इसमें, और जो अन्य है उसके लिए तस्दीक की जा रही है कौन कौन शामिल थे इसमें। अभी फिलहाल क्या मुकदमा दर्ज कर लिया है, एसीपी साहब तस्दीक करेंगे इसमें। और एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उसमें जो जो आदमी इसमें चिन्हित हैं, दिखाई दे रहे हैं, उनको चिन्हित करके उसको अरेस्ट किया जाएगा। जो मेन जो मुख्य आरोपी है सुखबीर, इसको जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये ऊपर नीचे पड़ोसी हैं अपने, वो एक जगह रहते हैं और इनके इस में जो इनका जो विवाद है, दुकान में कुछ सामान पड़ा था उसके ऊपर था, और इसमें तस्दीक का ऊपर था कि क्या है, और इसी वजह से इसमें अभी थोड़ा टाइम लगा है, क्योंकि टाइम पहले भी ले जा चुके हैं, अभी भी इन्होंने टाइम लिया तस्दीक के लिए।